हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने एसटेट टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को शुरू किए हुए हैं, जिनमें आज हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो स्किप कर सके हम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट रहेगा द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है वीपी मेनन, ठीक है। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक है वीपी मेनन। नेक्स्ट रहेगा सीआर फॉर्मूला, ये दिया था राजगोपालाचारी ने, और इस योजना का विरोध किसने किया था? ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। इसको शुरू किया था सीआर फॉर्मूला का राजगोपालाचारी ने, और इसका विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट रहेगा किसे धोंदू पंथ के नाम से जाना जाता है? ये नाना साहब को जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ने लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की। कितनी निर्धारित की थी इन्होंने? 10 वर्ष। और क्या है ये? एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860। ये डेट भी याद रखनी है और इसका ये नाम भी, ठीक है। और ये स्पेशल थी, लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित की गई थी इसमें, और इसमें सिर्फ 10 वर्ष रखी गई थी इनकी आयु। नेक्स्ट रहेगा भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? वाणिज्यिक बैंक था बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक है। ये भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक था। नेक्स्ट रहेगा हमारा बाशरा। बाशरा जो एक इस्लामी कानून मानते थे। बाशरा लोग भी होते थे जो इस्लामिक कानून मानते थे, और बेशरा कौन होते थे? बेशरा इससे बंधे नहीं थे, ठीक है। कहने का मतलब इस्लाम के कानूनों से बंधे नहीं होते थे बेशरा, और जो बासरा लोग होते थे वे इस्लाम कानून को मानते थे। सूफी घरानों के मोटे तौर पर विभाजित ये दो संप्रदाय थे, ठीक है। ये सूफी घराने के दो इस्लामिक कानून थे, ये थे बाशरा और बेशरा। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट रहेगा किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार वो किया गया था? ये क्या था? औरंगजेब का। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? ठीक है, राज्य की आय और व्यय की देखभाल का कार्य करता था शेरशाह के शासनकाल में दीवान ए वजारत, ठीक है। दीवान ए वजारत जो होता था वो राजस्व के आय और व्यय के देखभाल करता था, दीवाने वजारत। नेक्स्ट रहेगा मुगल काल में न्याय प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था, ये किया गया था काजी उल कुजात को। काजी उल कुजात को एक तरीके से इसको मतलब न्यायाधीश के रूप में जाना जाता था इसको, ठीक है। इसको सर्वोच्च पद माना जाता था काजी कुजात को। नेक्स्ट रहेगा सन्निधाता क्या होता था? सन्निधाता होता था कोषागार का स्वामी। समाहर्ता कौन होता था? कर संग्रह विभाग का स्वामी। नेक्स्ट रहेगा पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष कौन होता था? ये होता था वाणिज्य विभाग का स्वामी। और अंतवर्षिक कौन होता था? ये रानीवास के रक्षक दल का स्वामी। रानीवास के रक्षक दल के स्वामी को अंतवर्षिक कहा जाता था। नेक्स्ट रहेगा प्रदेष्टा। प्रदेष्टा क्या होते थे? प्रदेष्टा होते थे फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, जिसे कंटक शोधन भी कहा जाता था, ठीक है। ये होता था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। नेक्स्ट रहेगा अंतपाल। अंतपाल कौन होता था? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, उसे अंतपाल कहा जाता था। आठवीं किसे कहते थे? वन विभाग का प्रमुख जो होता था उसे कहते थे आठवीं। और व्यावहारिक कौन होते थे? व्यावहारिक होते थे दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को व्यावहारिक कहा जाता था। शासक और उनसे संबंधित कुछ व्यक्ति दिए गए हैं, ठीक है। मतलब एक जो शासक होते थे उनके समय में कौन चिकित्सक थे, उन चिकित्सकों के नाम दिए गए वे कि शासक के शासनकाल में कौन सा चिकित्सक थे। फर्स्ट रहेगा बिम्बिसार। बिम्बिसार के शासनकाल में थे चिकित्सक जीवक। और बिंदुसार के समय में थे डायमिकस। अजातशत्रु के शासनकाल में कौन थे? वस्कार। और गोंडोफर्निस के शासनकाल में थे सेंट थॉमस, ठीक है। बिम्बिसार के जीवक, बिंदुसार के डायमिकस और अजातशत्रु के वस्कार
और गोंडोफर्नेस के सेंट थॉमस। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा प्राचीन स्मारक और उनसे संबंधित कुछ विशेषताएं दी गई है, जैसे सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप किससे संबंधित है? ये सांची का स्तूप है सारीपुत्र और मोदुगलायन के अस्थि अवशेष से संबंधित है। ठीक है, सांची का स्तूप सारीपुत्र और मोदुगलायन के अस्थि अवशेष से संबंधित है। नेक्स्ट रहेगा नालंदा। नालंदा क्या है? नालंदा सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक है ये। और जुन्नार है वृतुल विन्यास वाला चैत्य गृह। जुन्नार क्या है कि चैत्य गृह। एलोरा क्या है? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है ये एलोरा। ठीक है, एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है एलोरा। नेक्स्ट रहेगा हमारा कुछ शासक दिए गए हैं और उनके सिक्के दिए गए। सिक्कों पर जो बनी हुई आकृतियाँ दी गई है। ठीक है, ये किस शासक के शासनकाल में कौन से सिक्के थे और उन पर किस टाइप की आकृति दी गई थी। जैसे कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त के शासनकाल में थे म्यूर। ठीक है, म्यूर की जो कार्तिकेय ने करवाई थी, म्यूर की आकृति बनी हुई थी कुमारगुप्त के सिक्कों पर। कनिष्क के सिक्कों पर थे और दोक्षो। ठीक है, और दोक्षो। और अगाथोक्लीज के में थे बलराम। और क्षत्रप राजबुल के में थे पल्लस। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा प्राचीन नगर है और उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। जैसे दसपुर है, दसपुर का क्या नाम था? आधुनिक नाम दसपुर का आधुनिक नाम है मंदसौर। द्वार समुद्र का आधुनिक नाम है हेलेविड। और माध्यमिका का आधुनिक नाम है नागरी। और समाप्पा का नाम है जोगगढ़। ठीक है, दसपुर का मंदसौर, द्वार समुद्र का हेलेविड, माध्यमिका का नागरी और सनाप्पा का जोगगढ़। नेक्स्ट रहेगा ये कुछ तमिल कवियों के संगम पीठ दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट हमारा कौन सा है? प्रथम संगम का आयोजन कहाँ पे हुआ था? मदुरा में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? प्रथम संगम का आयोजन मदुरा में हुआ था। अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, मदुरा में अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि तमिल कवियों के ये संगम पीठ पूछे जाते हैं। पहला था मदुरा में अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में। दूसरा संगम कहाँ हुआ था? ये हुआ था कपाटपुरम में और ये भी अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। पहला मदुरा में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम में, और दोनों अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि ने। तीसरा संगम कहाँ पे हुआ था? तीसरा संगम का आयोजन हुआ था मदुरा में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये इसकी अध्यक्षता की थी नक्कीर ने। ठीक है, किसके तीसरे संगम की अध्यक्षता की थी नक्कीर ने और ये हुआ था मदुरा में। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा राजशेखर की थी विद्यशाल भंजिका। ये इनकी कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए। जैसे शूद्रक की थी मृच कटिकम। श्रीहर्ष की ने लिखी थी नैषधेय चरित्र। और महेंद्र वर्मन की थी मत विलास प्रहसन। ठीक है, ये सारे के सारे जैसे ये बुक्स है ना इनकी, जैसे जो ये राइटर है और ये इनके बुक्स के नाम है, तो इनको मैचअप वगैरह में दे सकते हैं। मैचअप करना तो इनको ध्यान से देखना कि राजशेखर की थी विशाल भंजिका। ये बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। श्रीहर्ष की थी नैषधेय चरित्र, शूद्रक की थी मृच्छकटिकम और महेंद्र वर्मन की थी मतविलास प्रहसन। कविराज मार्ग की रचना राष्ट्रकूट शासक किसने की थी? अमोघ वर्ष ने की थी। राष्ट्र शासक अमोघ वर्ष ने की थी। और किस भाषा में की थी? ये की थी कन्नड़ भाषा में। नेक्स्ट रहेगा तुलसीदास द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन सी है? ये है कवितावली, रामचरितमानस और गीतावली। ये तीनों इसके एचटेट की पीवाई की उठा के देख लेना, उनमें आए हुए क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ठीक है, कि तुलसीदास द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? कवितावली है, रामचरितमानस है और गीतावली है। नेक्स्ट रहेगा बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है? ये होता है ब्रह्मजाल सूत से। ठीक है, ब्रह्मजाल सूत से बौद्ध के धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख हमें मिलता है ब्रह्मजाल सूत से। नेक्स्ट रहेगा कुछ लेखक दिए गए और उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। ये आशु घोष ने लिखी थी बुद्ध चरित। और भास
ने लिखी थी बाल चरित, और विशाख दत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस, और हेमचंद्र की लिखी हुई पुस्तक थी कुमारपाल चरित। ठीक है, आशु घोष की बुद्ध चरित, भास की बाल चरित, और विशाख दत्त की थी मुद्रा राक्षस, और हेमचंद्र की थी कुमारपाल चरित। नेक्स्ट रहेगा, ये कुछ बौद्ध संगीतियाँ दी गई है और उनके स्थान है जहाँ पे वो संपन्न हुई थी। ठीक है, फर्स्ट थी हमारी, पहले बौद्ध संगीत हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगीत की हमारी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? पहली राजगृह में, दोबारा से रिपीट कर दे, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कश्मीर में। ठीक है, अब ये कुछ युद्ध दिए गए हैं और इनकी ये डेट दी गई है। जैसे हाइडेस्पीच का युद्ध कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व में। प्लिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में। और रावर का युद्ध हुआ था 712 ईस्वी पूर्व में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ये हुआ था 1540 में। और मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 1555 में। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। और चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, पेशावर का युद्ध कब हुआ था? 1001 में। और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। ठीक है, इनमें से ये हाइडेस्पीच कहने का मतलब है सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। ठीक है, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। नेक्स्ट है शाक्य का संबंध था कपिलवस्तु से, और कोलिय के संबंध था रामग्राम से। मौर्य थे पीपलीवन के, और लिच्छवी थे वैशाली के। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, आजीवक संप्रदाय के नेता कौन थे? आजीवक संप्रदाय के नेता थे मखली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के नेता थे मखली गोशाल। राजा दिए गए हैं कुछ, और उनके सेनापति दिए गए हैं। जैसे किस राजा के शासनकाल में कौन से सेनापति थे? जैसे चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन थे सेनापति? पुष्यगुप्त। और स्कंदगुप्त के समय में थे प्रणदत्त। और रुद्रदामन के समय में थे सुविशाख। और अशोक के समय में थे तुषास्प। अशोक के समय में कौन थे? तुषास्प सेनापति। चंद्रगुप्त के पुष्यगुप्त, स्कंदगुप्त के प्रणदत्त, रुद्रदामन के सुविशाख, और अशोक के तुषास्प। नेक्स्ट रहेगा, किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक के प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उनका नाम उत्तीर्ण है? ये हुई है हमें कंगन हल्ली से प्राप्त हुई है, जहाँ पे अशोक के स्तूप अवशेष से अशोक के प्रस्तर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है यहाँ से हमें। ठीक है, कहाँ से? कंगन हल्ली से। नेक्स्ट रहेगा, रोम का सबसे बड़ा चिकित्सक कौन था? रोम का सबसे बड़ा चिकित्सक ये था गेलेन। पुरानी बाइबल को क्या कहते हैं? ये कहते हैं इंजिल। ठीक है, चर्च में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? चर्च में सबसे ऊंचा स्थान होता है पोप का। कैटरबरी टेल्स की रचना किसने की थी? ये की थी जोफ्री चौसर ने, कैटरबरी टेल्स की। और सामंती व्यवस्था में सबसे बड़े सामंत को क्या कहा जाता था? ड्यूक या अर्ल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ड्यूक या अर्ल कहा जाता था। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं कि रोम का सबसे बड़ा चिकित्सक था गेलेन। सबको इम्पोर्टेंट मार्क करते हुए चलना, जितने भी हम क्वेश्चन लेके आते हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक भी स्किप करने वाला नहीं है। तो पुरानी बाइबल को क्या कहते थे? इंजिल। चर्च में सबसे ऊंचा स्थान होता है पोप का। और कैटरबरी टेल्स की रचना की थी जोफ्री चौसर ने। और सामंती व्यवस्था में सबसे बड़े सामंत को क्या कहा जाता था? ड्यूक या अर्ल कहा जाता था। ठीक है, ड्यूक या अर्ल कहा जाता था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।